Hello students, so today we will start a new topic and as well as important topic junction diode as a rectifier of unit 9 electronic devices। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने किसके बारे में क्लियर किया था, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, जिसमें आप सभी को पता है कि जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को जब हमने स्टडी किया तो वहाँ से क्या रिवील हुआ, ये रिवील हुआ कि जो जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कैसा रेजिस्टेंस पाथ ऑफर्ड करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ ऑफर्ड करता है। इट मीन्स वहाँ पे जो भी करंट प्रोड्यूस होगी या फ्लो करेगी वो कैसे फ्लो करेगी, हाई करंट फ्लो करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो भी रिवर्स बायसिंग है बिफोर ब्रेकडाउन, ओके, बिफोर ब्रेकडाउन की बात हो रही है, क्योंकि आफ्टर ब्रेकडाउन तो फिर वो वहाँ पे क्या होता है, अचानक से लार्ज करंट मिल जाती है, और जब लार्ज करंट मिल जाती है तो वहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन जब होता है तो उस केस में वहाँ पे वो जो डायोड है रिवर्स बायसिंग करने के बाद सिंपल जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं वो ख़राब ही हो जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम जो भी सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में कौन से रीज़न में उसे वर्क करवाते हैं, ब्रेकडाउन रीजन से पहले वाले रीजन में, मतलब उसका बिना ब्रेकडाउन किए हमें उसका क्या करना है, यूज़ करना है। सो रिवर्स बायसिंग में हमने पढ़ा कि वो वहाँ पे कैसा पाथ ऑफर्ड करवाता है, करंट को हाई रेजिस्टेंस पाथ ऑफर्ड करवाता है। जब हाई रेजिस्टेंस पाथ ऑफर्ड होगा तो वहाँ पे जो करंट होगी वो कैसे क्रिएट होगी, नेग्लिजिबल करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि यही जो इनके फीचर्स हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग में जंक्शन डायोड का फीचर है, इसको यूज़ किया गया क्या बनाने के लिए, रेक्टिफायर बनाने के लिए। कौन सा डिवाइस बनाने के लिए, रेक्टिफायर बनाने के लिए। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है आपका जो फ़ोन है वो किसके थ्रू वहाँ पे रन करता है, किसके थ्रू इतनी मतलब वो एनर्जी उसको जो मिलती है, आप जो इतने ऐप चलाते हैं तो वो किसके थ्रू वहाँ पे चला पाते हैं, वो बैटरी की एनर्जी के थ्रू चला पाते हैं। अब बैटरी को भी कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, आप बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज किसके थ्रू करते हैं, चार्जर के थ्रू करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि आपके घरों में कौन सी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है, लेकिन जो बैटरी और सेल होते हैं वो किससे चार्ज होते हैं, डीसी सप्लाई से चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट एसी से उस पर्टिकुलर बैटरी को चार्ज तो कर नहीं सकते, उसके लिए हमें उस एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए चार्जर आते हैं, तो चार्जर वहाँ पे चार्जर उसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। तो वो रेक्टिफायर एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और उसी डीसी के थ्रू आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है। सिमिलरली अगर आप अपने लैपटॉप के केस में देखें तो लैपटॉप के केस में भी वो जो रन करता है लैपटॉप, वो किसके थ्रू करता है, बैटरी की पावर के थ्रू, और बैटरी भी वहाँ पे डीसी सप्लाई से ही चार्ज होगी। तो उसमें जो लैपटॉप का चार्जर है उसमें भी रेक्टिफायर्स लगे रहते हैं जो आपके घरों की एसी मेन सप्लाई को डीसी में चेंज करता है एंड तब जाके आपके लैपटॉप की बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स की भी जो बैटरी चार्ज होती है वो भी डीसी सप्लाई से होती है, लेकिन उससे पहले वो आपके जो उसके अंदर डिवाइस होता है रेक्टिफायर, वो आपके एसी जो आपके घरों में आ रही एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो डीसी के थ्रू आपके इन्वर्टर की बैटरी क्या हो पाती है, वहाँ पे चार्ज हो पाती है। तो रेक्टिफायर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, देखिए। और इसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, उस पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड का यूज़ कर रहे हैं। और उस जंक्शन डायोड में किस पर्टिकुलर बायसिंग का यूज़ कर रहे हैं, दोनों बायसिंग का यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो आपको पता ही है, याद होगा आपने जब यूनिट 4 पढ़ा था, जो एसी होता है वो क्या होता है, एक ऐसा करंट जो कि पीरियोडिकली अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, और
साथ ही साथ क्या बोला जाता है कि कभी वहाँ पे पोलरिटी अगर कभी पॉजिटिव है तो दूसरी टाइम वहाँ पे पोलरिटी क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये किस तरीके का है, इस तरीके का है कि समझ लीजिए ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके। और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक एसी सोर्स लगा रखा है। एसी सोर्स का सिंबल यही होता है, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अभी की, तो अभी तो फिलहाल जब बात करेंगे तो पोलरिटी ये होगी एसी के लिए, ठीक है, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दूसरे ही टाइम यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, फिर करंट की डायरेक्शन वहाँ पे चेंज हो जाएगी। देन अगेन वहाँ पे पोलरिटी रिवर्स, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन अगेन चेंज। तो मतलब ये जो पीरियोडिक मोशन होता है ये चलता रहता है पोलरिटी का, और यही क्या है यहाँ पे एसी है। लेकिन डीसी के केस में क्या होता है कि अगर एक साइड अगर पॉजिटिव पोलरिटी है और दूसरी साइड नेगेटिव पोलरिटी है तो ये स्टैटिक फॉर्म में यही बरकरार रहेगी और करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, एक ही रहेगी, मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट। और इससे पहले मैंने आपको जब पीएन जंक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था पीएन जंक्शन में जो भी करंट फ्लो करती है वो कैसे करती है, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करती है। तो इसीलिए इस फीचर को हमने यूज़ करना है एसी को डीसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जंक्शन डायोड को किसकी तरह यूज़ करना है, रेक्टिफायर की तरह, ओके। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो रेक्टिफायर हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम किसको यूज़ करें, एसी की साइकिल्स। जो एसी की साइकिल है ना, पहली पॉजिटिव पोलरिटी, फिर उसके बाद पोलरिटी रिवर्स हो जाती है, तो वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर साइकिल्स होंगी एसी की, वो कितनी हमने उस साइकिल में से डीसी में कन्वर्ट करनी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेक्टिफायर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो टाइप के यहाँ पे रेक्टिफायर होते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो पहला जो रेक्टिफायर होता है इसमें, वो आपको याद रखना है, पहला टाइप का जो रेक्टिफायर होता है वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड सेकेंड जो रेक्टिफायर होता है वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों पढ़ा है इसका, क्योंकि यहाँ पे हम एसी की हाफ साइकिल ही यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू डीसी सप्लाई या फिर डीसी पावर। तो एसी की ये वाली साइकिल दिख रही है, ये वाली साइकिल नहीं यूज़ होगी, सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल ही यूज़ हो पाएगी एसी की, ताकि हम उस हाफ साइकिल को किस में कन्वर्ट कर पाएँ, डीसी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो इसीलिए ऐसे डिवाइस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होगा, एसी की दोनों हाफ साइकिल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सभी में टिक लगा रखा है एसी की साइकिल में, मतलब फर्स्ट हाफ भी यूज़ होगी और सेकेंड हाफ भी यूज़ होगी, और दोनों साइकिल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पे डीसी पावर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे टाइप के रेक्टिफायर को हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो वन बाय वन करके इसको हम पढ़ते हैं, इसका सर्किट डायग्राम, देन उसके बाद जो भी इसका यहाँ पे हमें इनपुट और आउटपुट, जो भी हमें देना है इनपुट और आउटपुट जो निकल के आएगा, वर्किंग जो होगी वो हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर आपको पता है एसी की फर्स्ट हाफ साइकिल को क्या करता है, वो डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके लिए हमने इसका सर्किट डायग्राम क्या बनाया, देख लीजिए सर्किट डायग्राम में क्या क्या ले रखा है। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आता है इसमें एसी इनपुट। अब देखिए एसी इनपुट जब दिया जाता है तो किसके थ्रू दिया जाता है, कौन सा डिवाइस होता है, ट्रांसफार्मर, ओके। तो एक हमारे पास क्या है, एसी इनपुट है, और यहाँ पे आप सभी को पता है एसी इनपुट इस हिसाब से होना चाहिए, इतने वोल्टेज में होना चाहिए कि जिस वोल्टेज में यहाँ पे वो जंक्शन डायोड भी वर्क कर जाए। अगर ज़्यादा वोल्टेज हमने प्रोवाइड करा दिया तो उस केस में क्या होता है, उस डायोड के डैमेज होने का खतरा रहता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एसी इनपुट लेना है और एसी इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है एक ट्रांसफार्मर से। अब ट्रांसफार्मर भी आपने दो टाइप के पढ़ रखे, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो हमने यहाँ पे एसी इनपुट किसके अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है, जिसमें आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन बीच में आप देखिए सिंबल होता है ट्रांसफार्मर का। तो ये जो बीच में 3 लाइन्स मैंने ड्रॉ कर रखी है एक्चुअली क्या होती है, ये यहाँ पे लैमिनेटेड आयरन कोर को बताती है, ठीक है।
तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। इसके साथ साथ हमने जो सेकेंडरी कॉइल है उसका एक एंड किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, जंक्शन डायोड के पी रीजन के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये पता है ना, यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है वो पी रीजन को दिखाता है और जो स्ट्रेट लाइन होती है लाइन वो एन रीजन को दिखाती है। और दूसरा जो एंड है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है एंड रीजन के साथ, और किसके थ्रू, एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। एक रजिस्टर लगाना है हमें यहाँ पे जिसको हम लोड रेजिस्टेंस कह रहे हैं, क्योंकि इसी के अक्रॉस हमें क्या लेना है, आउटपुट लेना है। कौन सा आउटपुट, डीसी आउटपुट। तो आपको दिख रहा होगा मैंने इस लोड रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल से दो यहाँ पे तारें निकाल रखी हैं, दो वायर निकाल रखी है, जिसके अक्रॉस हमें यहाँ पे क्या लेना है, डीसी आउटपुट लेना है। ओके तो ये हो गया हमारे पास किसका सर्किट डायग्राम, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। अब आती है यहाँ पे बात किसकी, इसकी वर्किंग की। तो इसकी वर्किंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अब देखिए एसी इनपुट है, एसी इनपुट मतलब एसी साइकिल यहाँ पे चलेगी। तो साइकिल कैसे चलती है, इसी तरीके से आती है। जो हम एसी इनपुट वोल्टेज है उसे ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं ना, पहले फर्स्ट पोलरिटी फिर सेकंड पोलरिटी, फिर उसके बाद वही फर्स्ट पोलरिटी वहाँ पे रिपीट होगी, फिर सेकंड पोलरिटी। तो फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल ऐसे ऐसे करते हुए साइकिल आगे की तरफ इनपुट में मतलब ये आती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट हाफ साइकिल की। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। अब देखिए इनपुट एसी इनपुट दिया गया, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो हमारे पास पोलरिटी है वो इस साइड बाय म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इस साइड, ऊपर की साइड पॉजिटिव है और नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि एसी इनपुट में भी पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो जाके वहाँ पे करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो पहली हाफ साइकिल ये वाली जिसमें मैंने टिक लगा रखा है, पहली हाफ साइकिल में पोलरिटी क्या है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। अब आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव पोलरिटी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पी रीजन डायोड का, और नेगेटिव पोलरिटी के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एन रीजन डायोड का। तो जब P पॉजिटिव एन नेगेटिव के साथ जुड़ता है तो कौन सी बाइसिंग में जाता है डायोड, वो जाता है वहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग में। और जब फॉरवर्ड बाइसिंग में जाएगा तो वहाँ पे ये जो डायोड है अभी बताया था ना, फॉरवर्ड बाइसिंग में लो रेजिस्टेंस पाथ मिलता है और करंट कैसे जनरेट होती है, हाई। जब करंट हाई जनरेट होगी तो वोल्टेज भी कैसा जनरेट होगा वहाँ पे, हाई वोल्टेज। तो AC पहली वाली साइकिल में फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें जो डीसी आउटपुट मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये मिल गया मैक्सिमम। अब ये डीसी कैसे हुआ, देखिए पॉजिटिव है इधर की तरफ, तो करंट कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे फ्लो करेगी इस सर्किट में। मैं वायर पे फ्लो करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं इसके अंदर फ्लो करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको याद रखना है वायर पे फ्लो कर रही होगी इस तरीके से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए इन आउटपुट कहाँ पे लेना है, इस RL के अक्रॉस लेना है ना, A पॉइंट और इस B पॉइंट के अक्रॉस लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, A से B की तरफ कर रही है, दिख रहा है। देखो ये जो एरो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब A से B की तरफ जा रहा है। तो A से B की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कौन सी पोलरिटी आएगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि करंट जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, A से B की तरफ जा रही है। तो A होगा पॉजिटिव पोलरिटी और B होगा नेगेटिव पोलरिटी। तो यहाँ पे जो भी हमें करंट मिलेगी वो क्या मिल रही है, A की डायरेक्शन में मिल रही है ना फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। तो यहाँ पे हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो इधर हम पॉजिटिव देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव पोलरिटी होगी, यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी, और ये क्या है हमारे पास डीसी आउटपुट है। ठीक है, ये याद रखना, ये डीसी तभी कहलाया जाएगा कि अगर आगे जो साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा वो भी इसी पोलरिटी का मिलेगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो जहाँ पे पहले पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव, जहाँ पे पहले नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेगेटिव टर्मिनल पी रीजन से जुड़ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल एन रीजन से जुड़ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे डायोड कौन सी बाइसिंग में चला जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में। एंड रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है वहाँ पे एक ऐसा पाथ क्रिएट करेगा, हाई रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इसमें करंट नेग्लिजिबल क्रिएट होगी, मतलब ना के बराबर होगी। एंड वोल्टेज भी यहाँ पे ना के बराबर होगा। इट मीन्स ये जो हमारे पास डायोड है ये नॉन कंडक्टिंग रीजन में चला जाएगा। रिवर्स बाइसिंग में ये डायोड नॉन कंडक्टिंग रीजन में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में ये कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इट मीन्स हमने जब इनपुट दिया नेक्स्ट हाफ साइकिल का तो हमारे पास कोई भी
कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको दिख रहा है ना, देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो AC इनपुट जो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए है उसके लिए हाई रेजिस्टेंस ये पाथ ऑफर्ड कर रहा है डायोड, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में चला गया है इस साइकिल में और इस पोलरिटी में, और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल रिपीट होगी तो यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो जाएगा। अगेन फिर ये डायोड किस में जा रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है करंट फ्लो करेगी सेम पहले की तरह जैसे अभी कर रही थी, इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इस केस में भी A पॉजिटिव पोलरिटी का होगा, B नेगेटिव पोलरिटी का। तो इट मीन्स हमारे पास इस फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, DC आउटपुट, क्योंकि इस हाफ साइकिल में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में जा रहा है और ये रिवर्स बाइसिंग में था इसलिए यहाँ पे 0 आउटपुट, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग में था इसलिए फुल आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी, उसमें फिर डायोड रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर उसके नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगेन डायोड वहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग में चला जाएगा और हमारे पास क्या आएगी, DC आउटपुट आ जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी वर्किंग में कि ये जो डिवाइस है वो सिर्फ AC की हाफ साइकिल को ही कंडक्ट कर पा रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल को नहीं कर रहा। फिर दोबारा से फर्स्ट हाफ साइकिल को कंडक्ट कर रहा है, हाफ साइकिल को कंडक्ट कर रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल को नॉन कंडक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये कैसे टाइप का रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसी वजह से इसका नाम हाफ वेव पड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई इसमें। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसकी दोनों साइकिल वहाँ पे फुली कंडक्ट करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करते हैं, अब वो देखिए सर्किट डायग्राम साथ साथ इसकी वर्किंग में।